कबीर साहब थे, रविदास साहब थे, जो अनपढ़ थे, लेकिन दोस्त और दुश्मन की पहचान उन्होंने कर लिया था। साथियों, आरक्षण से कुर्सी पाकर समाज को भुला दिया, आरक्षण से कुर्सी पाकर समाज को भुला दिया, टीवी और बीवी में भूलकर खुद ही को गंवा दिया। और पिताजी का नाम रामजी राव सकपाल और बाबा जी का नाम उनके क्या था? मालोजी राव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब के जीवन के संघर्षों में और आज के वर्तमान स्थिति को समझाने के लिए हमारे बीच में बहुत विद्वान साथी आए हुए। ज्यादा मैं कुछ ना बताते हुए मैं आपको, बाबा साहब जब समस्त डिग्रियों को प्राप्त करके, सारी विद्वता को प्राप्त करके भारत में आए, और भारत में आने के बाद बाबा साहब ने सोचा कि आने वाले समय में हमारे जैसा कोई और बुद्धिजीवी नहीं रहेगा तो मेरे समाज का क्या होगा। इसलिए अपने जैसा पढ़ा लिखा, अपने जैसा बुद्धिजीवी विद्वान हमको बनाना चाहिए और लोगों को। तो भारत की धरती पर घूम घूम करके बाबा साहब अम्बेडकर ने 51 लोगों की लिस्ट तैयार किया कि मैं अपने पैसे से भेज करके विदेश पढ़ाएंगे। साहब शुरू करिएगा। अभी 51 लोगों की लिस्ट बनाई, लेकिन विदेश अमेरिका में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए बाबा साहब ने तैयारियां बनाई तो उसमें से केवल 21 लोग गए। 21 लोग गए और वो 21 लोग लौटे नहीं। 20 लोग तो वहीं पर शादी रचाया और टीवी और बीवी वहीं मस्त हो गए, नहीं लौटे। केवल एक ही व्यक्ति लौटा, इसका नाम था राजा खोबरागढ़ी, और वो बाबा साहब से मिलने भी नहीं आया। जब बाबा साहब से मिलने नहीं आया तो पता लगा कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया जाकर। बाबा साहब अम्बेडकर की बात 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब भाषण देते हुए ये बात बताई थी, और बताते बताते बाबा साहब रोने लगे, और रोते हुए बाबा साहब ने कहा था कि हमें अनपढ़ों से शिकायत नहीं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसी पर एक चेतावनी गीत है बाबा साहब के जीवन संघर्षों के लिए। 12 कला में श्री राम थे। 12 डिग्री किसके पास था? राम के पास। अगर है मानते लो ना। 12 कला में श्री राम थे, अरे 16 कला में थे घनश्याम, और 32 कला में बाबा साहब भीमराव ऐसे विद्वान। 32 डिग्री किसके पास थी भारत की धरती पर? पूरी दुनिया में बाबा साहब के पास थी। वही बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में 18 मार्च 1956 को रोते हुए अपना भाषण देते हुए कहने लगे, क्या कहा है साथियों? हमें अनपढ़ों से अरे शिकायत नहीं है, हमें अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमें अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा था, ये हमारे दो कंधे अब समाज का बोझ उठा नहीं सकते, इसलिए और कंधों की जरूरत है, इसलिए मैं अपने जैसा और लोगों को बनाना चाहता हूँ। बाबा साहब का अंतिम संदेश था,
आज ये कारवां बड़े संघर्षों से इस मुकाम तक लेकर के आया हूं साथियों। यदि मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो पीछे भी नहीं जाने देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, बाबा साहब को मानने वाले बहुत हो गए, संगठन की कमी नहीं है, पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन बाबा साहब का मिशन पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निकला था एक दिन सूरज तब रात मिट गई, जो सोचा नहीं बात वही बात हो गई। निकला था एक दिन सूरज तब रात मिट गई, जो सोचा नहीं बात वही बात हो गई। किसी ने मेरा बाली ना बाका किया। समय बाबा साहब अम्बेडकर भारत में थे, उसमें अकेले थे। नेहरू, गांधी, पटेल अनेक नेता, कोई उनका सामना नहीं कर पाते थे। बाबा साहब सूरज की तरह चमकते थे उस समय अकेले। आज बाबा साहब को करोड़ों लोग मानने वाले हो गए। बाबा साहब क्या कहते हैं, किसी ने मेरा बाल ना बाका किया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमें अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। निकलता है सूरज तो बिखरती है धूप, निकलता है सूरज तो बिखरती है धूप। अपने ही लोगों ने बाबा साहब को लिया है साथियों। खरे चिराग बनकर जलो, चिराग बनकर जलो, तुम्हारे घर का अंधेरा मिट जाएगा। लेकिन ऐसा ना जलो मेरे यारों कि तुम्हारा घर ही जल जाए। जलो मगर प्यार से। 24 सितंबर 1944 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हे बहुजनों, जाओ लिख दो अपने दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं। लेकिन उस समय हमारे बहुजन समाज के पास दीवार नहीं थी, तो बेचारे लिखे कहां। अब दीवार हो गई तो लिखते क्या है बाबा। बहुत बढ़िया, जाओ समझा सही। आज लाल कम है लेकिन दलाल ज्यादा हो गए साथियों। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित तो यहाँ बहुत लोग हैं, शिक्षित तो यहाँ बहुत लोग हैं, पर सामाजिक शिक्षा नहीं लिया। जो सपना था भीमराव का सब मिट्टी में मिला दिया। बाबा साहब कहते थे जिस दिन हमारे समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील हो जाएंगे, उस दिन मेरे समाज की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। आज लाखों इंजीनियर, लाखों डॉक्टर, लाखों प्रोफेसर हो गए हैं। वो लोग क्या कहते जानते हो, अरे बाबा साहब क्या होते हैं, हमने अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा तो नौकरी पाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। अभी उनको इतिहास की जानकारी नहीं। साथियों, शिक्षा सुरक्षा सम्मान दिया है, गुलामों को गुलामी से आजाद किया है। शिक्षा सुरक्षा सम्मान दिया है, रोटी कपड़ा और मकान दिया है। सबको राजा बनने का मौका दिया। रक्षण कर सका तो आपको पूछे कि नहीं है, सब राजा बन सकते हैं, क्योंकि पहले 26 जनवरी 1950 के पीछे जाएंगे ना,
तो पहले राजा कहां से पैदा होता था? रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसी रानी का नसबंदी कर दिया है, रानी बच्चा तो पैदा करेगी लेकिन राजा नहीं पैदा होगा। राजा यदि पैदा होगा तो वोटर बॉक्स से पैदा होगा, आपके वोट से पैदा होगा, अपने मन का राजा बनाएंगे आप। सबको राजा बनने का मौका दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमें अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अरे शिक्षा और सुरक्षा मिली, शिक्षा और सुरक्षा मिली, टीबी बीवी से मिटी भूख है, लेकिन जिसे समाज का ज्ञान नहीं वो बंदर की पूंछ है। अगर समाज का ज्ञान नहीं, सामाजिक ज्ञान नहीं है तो कितना भी पढ़ लिख लो इससे कोई मतलब नहीं होता है। अभी दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं किया आपने, क्या जान पाए? अरे हमसे अच्छा तो कबीर साहब थे, रविदास साहब थे जो अनपढ़ थे, लेकिन दोस्त और दुश्मन की पहचान उन्होंने कर लिया था। साथियों, आरक्षण से कुर्सी पाकर समाज को भुला दिया, आरक्षण से कुर्सी पाकर समाज को भुला दिया, टीबी और बीबी में भूलकर खुद ही को गंवा दिया। बाबा साहब कहा करते थे, नेता यहाँ हजारों आए, नेता यहाँ हजारों आए, वादा हमसे बहुत किया, लेकिन जब लोकसभा में पहुंचे तो अपनी भाषा ही बदल दिया। सैकड़ों बार संशोधन हो गया संविधान का। साथियों, तब इस समाज का क्या होगा? तब इस बहुजन समाज का क्या होगा जब मांझी दिशा से भटक गया? गैरों का कुछ दोष नहीं, मैं अपनों से ही हार गया, मैं अपनों से ही हार गया। साथियों, पढ़े लिखे लोग आज आगे बढ़ गए, जानते हैं मूर्ख हम आजाद हो गए, पढ़े लिखे लोग आज आगे बढ़ गए, जानते हैं मूर्ख हम आजाद हो गए। बैठ जिस डाल पर उसे कटा दिया, कौन डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। बैठ जिस डाल पर उसे कटा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमें अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने। साथियों, शासन सत्ता पाने के लिए आज हमारे पुरखों के संघर्षों ने तथा हमारे संविधान ने हमको सब अधिकार दिया है। अगर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता और ये संविधान नहीं मिला होता तो शायद आज हमें हम ना बोल पाते, ना आप लोग हमारी चेतावनी गीत को आप सुन पाते। साथियों, शासन सत्ता अधिकार मांगने से नहीं मिलता, ये मांगने की चीज नहीं है साथियों। अरे मांगने से तो शालिग्राम का प्रसाद मिलता है, मांगने से गाजी मियाँ की सुन्नी मिलती है और मांगने से भीख मिलती है। अधिकार मांगा नहीं जाता, अधिकार छीना जाता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है, हमारा बहुजन समाज इतना बहादुर समाज है कि ठिठुरती ठंडक, बरसती बदरी, कड़कती धूप में धरती का सीना चीर कर अन्न उगाने वाला ये मेरा ही समाज है।
चींटी से लेकर हाथी तक पहुंचाने वाला अन्न ये मेरा ही समाज है। झोपड़ी से लेकर बिल्डिंग तक बनाने वाला ये आज मेरा ही समाज है। लेकिन आज मेरा समाज इस देश में गुलाम है, लाचार है, बहुत मजबूर है, बड़ा मजलूम है। क्योंकि बाबा साहब के मिशन का अमल नहीं किया, एकता में रहकर नहीं किया, बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने साहब का साथ ही नहीं दिया। कहना है जिसने रोटी कपड़ा मकान दिया है, पानी पीने का अधिकार दिया है, जिसने रोटी कपड़ा मकान दिया है, पानी पीने का अधिकार दिया है। हम 85 को प्यार माँ का दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे बाबा साहब ने बहुजन समाज के बच्चों को ऐसे संभाला। बाबा राम रतन जगदीशपुर बाबा राम रतन भैया राम रतन जी हैं जगदीशपुर से। 100 रुपए इस गीत पर न्यौछावर कर रहे बाबा साहब के चरणों 100 रुपए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। हम 85 को प्यार माँ का दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमें अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। भारत के भूनिवासियों, एक दिन आपको तालाब का भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। जहाँ कुत्ते और बिल्ली अपना मलमूत्र कर दिया करते थे, वहां पर अछूत जात के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने बड़े संघर्षों के साथ हम सबको महान सत्याग्रह के तहत आंदोलन चला करके 14 तालाब का पानी पीने का अधिकार दिलाया दक्षिण भारत में। लेकिन आज वही लोग जब सफर करते हैं तो बिस्लरी का बोतल खरीदते हैं, 20 रुपए में चुस्की लेकर पीते हैं, और जब नलका लगवाते हैं ना हैंड पाइप घर में, तो गंगा माई की जय बोलते हैं। बाबा साहब की जय नहीं बोलते हैं, गंगा माई की जय बोलते हैं। अरे गंगा माई अपने आप निकल आवे ना, बिना पैसा लगाए, तब जय बोलो तो समझ में आता है। लोग किसकी जय बोलते नहीं पता उनको। आज वही लोग बिस्लरी का बोतल पीते पीते आज बोतल का पानी पीने लगे। कौन से बोतल का? सोमरस। सोमरस की परिभाषा ऋग्वेद में मिलेगी, अथर्ववेद में मिलेगी, तैत्तिरीय ब्राह्मण पुराण में मिलेगी, काली पुराण में मिलेगी, वाल्मीकि रामायण में मिलेगी। सोमरस का मतलब होता है हिंदी में शराब, मदिरा, सुरा, और देसी भाषा में दारू होता है। लोग चुस्की लेते लेते क्या पीने लगे? आज शराब पीने लगे। साहब ने संदेश पर पर्दा डाल रहे हैं और लोग बिस्लरी पीते पीते विदेशी सोमरस मदिरा पीने लगे, भूल गए बाबा साहब के बात पर मैंने एक शेर कहा, अरे शाम को पिया शराब तो नवाब हो गए। दिन में कितना कमाने? 300 रुपया। 300 रुपया दिहाड़ी करने वाले लोगों के लिए कहना है, शाम को पिया शराब तो नवाब हो गए, और सुबह जब किया हिसाब तो बर्बाद हो गए। 70 रुपया 75 का पिया था, बाकी रास्ते में सारा पैसा गिरा दिया, और घर पे पहुंचे तो बीबी को मारा और पीटा। बच्चे के लिए न पैसा है फीस जमा करने के लिए, न कॉपी कलम किताब खरीदने के लिए, न कपड़ा, न स्कूल में नाम लिखाने के लिए। ऐसे लोग अपने बच्चों को विकास करेंगे क्या? क्या करेंगे साथियों? अरे पीना है तो पियो, मैं रोकता नहीं हूं, मैं भी पिए हुए। पीना है तो पियो, जाम पर जाम, पीने से क्या फायदा? अरे अपने पूर्वज की तरफ एक नजर देख तो सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। कितना संघर्ष किया है आपके लिए, जो पानी पीने को नहीं पाते थे आज सोमरस पी रहे हो। आज मैं भी नशे में चूर हूं,
पुरखों का इतिहास जानने के बाद आज मैं भी नशे में चूर हूं। अपने पूर्वज के इतिहास को जानने के बाद अब घुट घुट के मैं जी रहा हूं मनु परवाना पढ़ने के बाद। हर एक बार मनुस्मृति पढ़ तो लो, समझ में आ जाएगा, लेकिन असली मनुस्मृति पाएंगे ही नहीं। अब क्या करोगे? नशा नहीं उसे अमल कहते हैं जो उतर जाए क्षण मात्र के बाद। आज हमको ऐसी नशा हुई है उतरेगी शरीर के मर जाने के बाद। हम कबीर जैसा नशा किए हैं, बुद्ध का नशा हुआ है, बाबा साहब का नशा हुआ है, रविदास का नशा हुआ, हमारे को मीराबाई का नशा हो गया है कि नहीं? मीराबाई रविदास को गुरु बना लिया तो उसको नशा हुआ था नहीं? नशा हुआ था, वैसे नशा हुई। खेत में उगती है फसल बीज सड़ जाने के बाद। खेत में उगती है फसल बीज सड़ जाने के बाद। आज अब हमारी आंखें खुल गई जब बहुत वक्त बिगड़ जाने के बाद। बहुत कुछ बिगड़ गया साथियों, तब मेरी आंख खुली है। आप लोग अपनी आंखें खोल लो तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं तो एक दिन हम भी मानव थे, नहीं तो एक दिन हम भी मानव थे इस पूरे भारत देश में, लेकिन हो गए मानव से दानव आर्यों के आने के बाद। आर्यों के आने के बाद छीन के धरती धाम कर दिया हमको कंगाल, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहे उनके सितम ढाने के बाद। अरे मरे नहीं है, जिंदा है। हम लोग मरने वाले थोड़ा हैं। अरे अब भाई बंदी होती है सिर्फ वोट लेने के लिए। अब भाई बंदी होती है सिर्फ वोट लेने के लिए, फिर मिलता है बाद में लात घोसा वोट पा जाने के बाद। फिर ना पूछेंगे कोई आपको। शासन सत्ता की चाबी हमसे हथिया लेने के बाद, शासन सत्ता की चाबी हमसे हथिया लेने के बाद तब करते हैं संशोधन संविधान सभा जाने के बाद। खूब संशोधन हो रहा साथियों। अरे बिना शिक्षा संगठन के मित्रों कुछ नहीं होने वाला है। बिना शिक्षा संगठन के मित्रों कुछ नहीं होने वाला है। जो थोड़ा सा अधिकार बचा है वो भी जाने वाला है, वो भी जाने वाला है। कहना है ध्यान लगाकर सुन लो, बस यही अनुमान हमारा है। यदि समाज अब नहीं जगा तो भारत का संविधान भी जाने वाला है, जाने वाला है। भाग्य और भगवान भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। भाग्य और भगवान भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, यही भीम का नारा है, यही भीम का नारा है।